रात का अंधेरा, स्टेडियम की गूंज और दो महान योद्धाओं की टक्कर। यह कोई साधारण मैच नहीं था, यह इतिहास लिखने की रात थी। रेसलमेनिया का मंच तैयार था। हजारों फैंस सांसें थामे बैठे थे और हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, क्या रोमन रेंस डेडमैन अंडरटेकर के युग का अंत कर पाएंगे? पहले रोमन रेंस की एंट्री हुई। उनका म्यूजिक बजते ही एरिना गूंज उठा। वह आत्मविश्वास से भरे हुए धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़े। उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन तभी पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। धुआं उठने लगा और जैसे ही दूसरी बार गोंग बजी, वहां द अंडरटेकर लंबा कोट, काली टोपी पहनकर खड़े थे। वह बेहद धीमे कदमों से रिंग की ओर बढ़े। हर कदम के साथ जैसे मौत की आहट बढ़ रही थी। फैंस ने अंडरटेकर के नारे लगाने शुरू कर दिए। रिंग में आते ही अंडरटेकर ने अपनी टोपी उतारी। उनकी चमकती हुई आंखें सीधे रोमन रेंस की ओर देख रही थी। यह नजारा ही ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। रेफरी ने घंटी बजाई और मुकाबला शुरू हुआ। मैच की शुरुआत से ही रोमन रेंस पूरी आक्रामकता के साथ टूट पड़े। उन्होंने बिना देर किए अंडरटेकर पर ताबड़तोड़ पंच मारने शुरू कर दिए, लेकिन डेडमैन हिले तक नहीं। अचानक अंडरटेकर ने रोमन को एक जबरदस्त मूव मारा, इतना तेज कि रोमन 2 कदम पीछे हट गया। फैंस जोर जोर से चीयर करने लगे। अंडरटेकर ने रोमन को पकड़कर रिंग के कॉर्नर में फेंका और वहां एक के बाद एक कई घूंसे मारे। फिर उन्होंने रोमन का हाथ पकड़ा और ओल्ड स्कूल मूव के लिए टर्न पकल पर चढ़ गए। ऊपर से एक जबरदस्त पंच मारा। रोमन रेंस गिरकर संभले और फौरन पलटवार किया। उन्होंने अंडरटेकर पर एक जबरदस्त क्लोथ लाइन मारी, जिससे डेडमैन भी मैट पर गिर पड़े। लेकिन इससे पहले कि रोमन कोई और मूव लगा पाते, अंडरटेकर उठ खड़े हुए। रोमन चौंक गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह पीछे हटे और पूरी ताकत से सुपरमैन पंच मारा। अंडरटेकर थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन गिरे नहीं। फिर दूसरा सुपरमैन पंच। अब अंडरटेकर घुटनों के बल आ गए। फैंस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दिस इज ऑसम। रोमन ने तीसरा सुपरमैन पंच मारने की कोशिश की, लेकिन अंडरटेकर ने उसे हवा में पकड़ लिया। पूरा रिंग हिल गया। फिर उन्होंने गर्दन काटने का इशारा किया और रोमन को कंधों पर उठाया। अंडरटेकर की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रोमन को फिर से उठाया, लेकिन इस बार रोमन ने खुद को छुड़ाया और अंडरटेकर को धक्का देकर स्पीयर मारा। लेकिन अंडरटेकर फिर उठ खड़े हुए। रोमन रेंस अब सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। उन्होंने 2 और तगड़े स्पीयर मारे, लेकिन अंडरटेकर फिर भी खड़े हो गए। यह देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर रोमन ने खुद को पीछे किया, रिंग के दूसरे छोर पर खड़े हुए, एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से सबसे खतरनाक स्पीयर मारा। इस बार अंडरटेकर बिल्कुल नहीं उठ सके। रेफरी ने घंटी बजा दी। रोमन रेंस ने जीत हासिल कर ली, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने एक दिग्गज को हराया था। मैच के बाद रोमन रेंस धीरे धीरे रिंग से बाहर चले गए, लेकिन अंडरटेकर वहीं पड़े रहे। कुछ देर बाद वह धीमे धीमे उठे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। फिर अंडरटेकर ने अपने दस्ताने निकाले और रिंग में रख दिए। उसके बाद उन्होंने अपना कोट उतारा, फिर अपनी टोपी उतारी और उसे भी रिंग के बीच में रख दिया। पूरा एरिना थैंक यू टेकर के नारों से गूंज उठा। फिर अंडरटेकर ने अंतिम बार फैंस की ओर देखा और धीरे धीरे रिंग से बाहर चले गए। रैंप पर चलते हुए उन्होंने एक आखिरी बार पलट कर देखा, फिर अपना हाथ उठाया और अंधेरे में गुम हो गए। इस तरह WWE के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। डेडमैन का अंतिम सफर पूरा हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर रहेगी।